अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, अभी अभी की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अभी अभी एक बड़ी अपडेट दी है कि एक बहुत ही भारी उल्कापिंड आने वाले 26 नवंबर को पृथ्वी से टकराने वाला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें, बड़ी फुटेज आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया है कि आने वाले इसी 26 नवंबर को रात 8 बजे उल्कापिंड का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा जो लगभग 10 किलोमीटर जितना बड़ा है वह पृथ्वी से टकरा जाएगा। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को रात 8 बजे जब यह उल्कापिंड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराएगा तो उस वक्त पृथ्वी पूरी तरीके से कांप उठेगी। अगर वैज्ञानिकों की माने तो नासा, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो ने मिलकर के एक रिपोर्ट निकाला है और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि यह उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे हुए किसी भी उल्कापिंड से बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण इसे तबाही का देवता भी कहा जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सीधा इसरो की तरफ से। आपको बता दें कि इस उल्कापिंड को लेकर के दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल मच चुकी है, तो वहीं इस उल्कापिंड से कैसे बचा जाए इस बात को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद की जा रही है। आपको बता दें कि इस उल्कापिंड में अब 72 घंटे बचे हुए हैं और आने वाले इस 72 घंटों में यह उल्कापिंड पृथ्वी पर कैसी तबाही मचाएगा और पृथ्वी के किन किन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि भारत के किन 13 राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे विस्तार से एक एक करके इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसरो द्वारा दी गई इस बड़ी अपडेट से यदि आप खुश हैं और इसरो के इस बड़ी अपडेट के कारण यदि आप मानते हैं कि भारत का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीते कई दिनों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई न्यूज़पेपर में और कई न्यूज़ चैनलों पर यह बताया था कि आने वाले 26 नवंबर को पृथ्वी से एक उल्कापिंड टकरा सकता है। हालांकि इस खबर को वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से सत्य नहीं बताया था, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि यह उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, लेकिन इसके पृथ्वी की तरफ मुड़ने के चांस महज 10% थे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस 72 घंटे का समय बचा वैसे ही वैज्ञानिकों में एक हलचल मच गया। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा डिप्लॉय किया गया दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ियों पर मौजूद दूरबीनों ने और इसरो के सबसे एडवांस सैटेलाइट ने उस उल्कापिंड का इमेज जारी किया है और उस उल्कापिंड का दिशा देखा है, जिसके कारण यह बताया जा रहा है कि उस उल्कापिंड का दिशा पृथ्वी की तरफ मुड़ गया है और आने वाले इसी 72 घंटे के अंदर कभी भी वह पृथ्वी पर टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गिरने वाले जगह को भी निश्चित किया है। उन्होंने बताया है कि जिस गति से और जिस दिशा की तरफ यह उल्कापिंड मुड़ा हुआ है, यदि उस दिशा को हम अनचेंज माने तो बताया जा सकता है कि भारत के नीचे मौजूद हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से में यह उल्कापिंड गिरने वाला है। बताया गया है कि इस उल्कापिंड के गिरने की वजह से आसपास के मौजूद लगभग 28 देशों में भयंकर तूफान, सुनामी और भूकंप आ जाएंगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के 13 राज्य, जिसमें से 7 तटवर्ती राज्य हैं और बाकी के राज्य मध्यवर्ती राज्य और उत्तर भारत का इलाका है, जहां पर इस उल्कापिंड का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इस उल्कापिंड के महज 72 घंटे बचे होने के कारण पूरी जगह पर तहलका मचा हुआ है और अलग अलग न्यूज़पेपरों पर इसकी छपाई की जा रही है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसरो से कहा है कि इसरो खुद ही एक ऐसे मिसाइल का निर्माण करे जो उस उल्कापिंड को तोड़ सके, क्योंकि आपको बता दें कि भारत में एकमात्र इसरो
एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल बनाने जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल जिसको काली कहते हैं और साथ ही साथ अग्नि 5 का भी टेस्ट कर चुका है। इसलिए दुनिया भर के तमाम स्पेस एजेंसियां चाह रहे हैं कि इसरो एक ऐसा मिसाइल बनाए जो महज 24 घंटे के अंदर बन भी जाए और जिसके माध्यम से उस उल्का पिंड को रोका भी जा सके। यह बता दें आपको, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा और यह जान को आपको बहुत ही गौरव महसूस होगा कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अब ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसियां अब इसरो को अपना सर्वे सर्वा मान रही हैं। आपको पता होगा कि इसरो विश्व में सबसे ज़्यादा एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला स्पेस एजेंसी बन चुका है। इसरो ने 100 से ज़्यादा सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वहीं इसरो ने ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी का निर्माण करके भी विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। उन सभी टेक्नोलॉजियों की कीमत पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो आज पूरे विश्व में भारत का झंडा फहरा रहा है और इसी बात को लेकर के दुनिया भर के स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ आस लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि यह जो उल्का पिंड है, इसकी स्पीड और इसकी जो दिशा है उसको देखते हुए इसरो ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले 72 घंटे में यदि हमने इस उल्का पिंड को नहीं रोका और यह पृथ्वी पर सफलतापूर्वक टकरा गया तो पृथ्वी पर जो तबाही होगी वह अप्रत्याशित होगी। बताया जा रहा है इसरो की तरफ से कि जब यह उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी की अंदर मौजूद क्रोड पूरी तरीके से कांप उठेगी और उसके कारण दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि समुद्र के जिस हिस्से में यह उल्का पिंड गिरेगा वहां पर लगभग 14 किलोमीटर दूर तक सब पानी खाली हो जाएगा और वहां पर एक गहरा गर्त बन सकता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद मेरियाना गर्त से भी लगभग 16 किलोमीटर ज़्यादा गहरा होगा। इन सभी चीज़ों को देखकर आप इसकी तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों का मानना है कि यदि इसरो चाहेगा तो इस तबाही से पूरे विश्व को बचाया जा सकता है, क्योंकि यह तबाही अचानक से आ गया है जिसका किसी ने कभी भी कोई आशंका नहीं लगाया था। इसी कारण से अब इस उल्का पिंड को लेकर के ताज़ा खबरें आना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इसरो द्वारा की जा रही इन सभी खोजों को देखते हुए दुनिया भर के स्पेस एजेंसी चाहते हैं कि वो इसरो के साथ काम करके इस उल्का पिंड को रोक सकें। हालांकि आगे जो भी खबर आएगी, इसरो द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दे दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें।